इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, सीए, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली। क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वौषरिगम शरविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वधर्मारियम सर्वगजमारियम सर्वशिमारियम सर्वगोमारियम सर्वैश्वारियम सर्वधान्यमारियम सर्वरक्षमारियम सर्वगलमारियम सर्वपत्रमारियम सर्वपुष्यमारियम सर्वफलमारियम। तेरी तेज से आँखों से मिट गया है सारा अंधेरा। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंताचूर जय हो संकेश्वरा। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंताचूर जय हो संकेश्वरा। परिवार में हमेशा सभी भक्तों का आगमन होता है, सारा का सारा काम। आप सभी के बीच में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं 2 मिनट अपनी बात को समाप्त करता हूँ। महाराज जी जो वास्तु की बात करी तो मैं उसको आगे बढ़ाते हुए एक बात बोलना चाहूँगा कि वास्तु एक वह विज्ञान है कि जो वास्तव में उस विज्ञान की सार्थकता को प्राप्त करता है, जो व्यक्ति के जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं को दूर करके उसे एक नई उन्नति की ओर लेकर जाता है। महानुभाव तप तप और तप, जहां पर भी तप की बात आती है वहां पर अन्य सारी बातें अपने आप समाप्त हो जाती है। जिसने जिंदगी में तप कर लिया, तपस्या कर ली, उसने अपने जीवन का कल्याण स्वयं भी कर लिया। निश्चित रूप से तपस्या का मार्ग, तप का मार्ग बहुत कठिन है, आसान नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप संत बन के ही तपस्या कर सकते हो, बल्कि जरूरी यह है कि आप गृहस्थ में भी रहकर आप जीवन में तपस्या कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप त्यागी वृत्ति बन जाए तो भी तपस्या कर सकते हो। आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपने तप को, तपस्या को करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। लोगों ने तप का मतलब समझ रखा है कि एक टांग पे खड़े होकर माला कर रहे हैं,
24 घंटे भोजन का त्याग कर दिया, यही तप है? नहीं, यह तो तप है ही, साथ ही साथ में जो आपके अंतरंग को दूषित करने वाले पदार्थ हैं उनको आपको अपने अंतरंग से दूर करना, इसका नाम भी कहीं ना कहीं तप की श्रेणी में आता है। और चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी जीव हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी जीव हो, अन्य सारे के सारे लोग हों, वह बिना तप करे अपने जीवन का कल्याण कर ही नहीं सकते। आज वर्तमान में तप के नाम से बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं। तप के नाम से कोई सुतप करता है, कोई कुतप करता है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको क्रोध आता है तो वे भोजन पानी छोड़ देते हैं, तो ये क्या तप है? और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो महाराज जी के चरण सानिध्य में श्रीफल चढ़ाकर विनती करते हैं कि महाराज जी आज अष्टमी का दिन है, मैं एक टाइम भोजन लूंगा। एक टाइम भोजन लेने वाला भी भोजन को छोड़ रहा है, और अष्टमी के दिन घर में झगड़ा होने के बाद इंसान भी भोजन को छोड़ रहा है। तो आप बताइए तप कौन सा है? भोजन को छोड़ना तप नहीं है, बल्कि भाव पूर्वक भोजन को छोड़ना तप है। गुस्से में तो ना जाने कितनी चीज छोड़ देता आदमी, क्रोध में तो ना जाने इंसान कौन कौन सी चीज को छोड़ देता है कि मैं आज के बाद कसम खाता हूं कि इसके घर पर कभी नहीं जाऊंगा, आज के बाद मैं यहां पर नहीं जाऊंगा, आज के बाद मैं उससे बात नहीं करूंगा। ये तप नहीं है। तप तो वह है कि वस्तु सामने हो, आपके साथ में अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, सब कुछ भी है, और उस समय आप तप कर रहे हो, छोड़ रहे हो, यह तप है। एक बार किसी व्यक्ति को भोजन करने के लिए कहीं पर निमंत्रण दिया गया, आमंत्रण दिया गया, बुलाया गया। जब भोजन की थाली दिखाई, इडली थे, डोसे थे, सावर बड़े थे। लोग मुझसे कहते महाराज जी 10 लक्षण जी में बातें मत किया करो प्रवचन में। आप तो मैं आपको बता, इडली थे, डोसे थे, सावर बड़े थे, तमाम की चीजें थी। जब उन्होंने भोजन करना प्रारंभ किया तो बोले आज मेरा गेहूं का त्याग है। क्या कहा कि आज मेरा गेहूं खाने का त्याग है, और इडली डोसे सावर बड़ा आदि खा लिए। सब लोग बोले कितना अच्छा तपस्वी आदमी है, रोटी को छोड़ रहा है, गेहूं को छोड़ रहा है। जब वह घर जाने लगा तो उसका मित्र कहने लगा भाई तुम कब से त्यागी हो गए? अरे बोले काय का त्यागी? बोले घर जाने लगा तो उससे पूछा कि तुम कब से त्यागी हो गए, कब से तुम व्रती हो गए, कब से तुम तपस्वी हो गए? उसने जवाब दिया काय का त्यागी, काय का व्रती, काय का तपस्वी। तो बोले क्यों त्याग किया? अरे बोले भाई मेरी भूख तो 6 रोटी की है, तो चाहे मैं रोटी खा के पेट भर लूं, चाहे साबर बड़ा खा के पेट भर लूं, चाहे इडली खा के पेट भर लूं, चाहे डोसे खाकर पेट भर लूं, तो मैंने सोचा डोसे इडली खाना है तो गेहूं का त्याग ही कर दो। त्याग की श्रेणी में तो आ रहा है, लेकिन ये आपका त्याग जो है बनावटी त्याग हो गया। एक त्याग होता है कि जो आप सोच लेते हो कि आज मैं त्याग इस तरह से, तप इस तरह से कर रहा हूं, ये तप कहलाता है। तो जीवन में कई तरह के तप आप कर सकते हैं। एक अंतरंग तप होता है, एक बहिरंग तप होता है। 12 प्रकार के तप को आचार्य महाराज के जो 36 मूल होते हैं उसमें 12 तप आते हैं, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। उसमें एक व्रति प्रसंख्यान राम का तप आता है। आपने देखा होगा पहले के समय में मुनिराज जब आहार को निकलते थे, आचार्य महाराज आदि आहार को निकलते थे, मुद्रा लेकर जाते थे। यदि मुझे यह विधि मिलेगी तो ही मैं आहार लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। उस समय तो कई महाराजों ने ऐसी ऐसी विधि ली कि बैल के सींग में गुड़ लगा होगा, बैल के सींग में गुड़ लगा होगा तो ही पढ़ूंगा। आप सोचिए, बैल आना और बैल के सींग में गुड़ लगा होना। एक बार एक संत ने नियम ले लिया कि एक नहीं अनेकों अनेक केले के गुच्छे होंगे तो हर लूंगा। और संयोग की बात है कि उसी समय केले के गुच्छे की ठेला वहां से जा रहा था, ठेली जा रही थी और उसको पड़ गए। जब संत भी अपने व्रति प्रसंख्या तप आदि करते हैं तो बात यहां पर चल रही है कि जीवन में तपस्या किसे कहते हैं, तप किसे कहते हैं। एक कुतप होता है और एक सुतप होता है। आप वृंदावन जाइए, आप अयोध्या जाइए, आप कई जगहों पर जाइए, आपको वहां पर अनेकों अनेक तपस्वी मिल जाएंगे, अनेकों अनेक तपस्या करने वाले लोग मिल जाएंगे। कई लोग आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे जो एक टांग पर खड़े होकर तप कर रहे हैं।
पूरी शरीर पर भभूत लगी हुई है, एक टांग पर खड़े हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, पूरे शरीर पर भभूत लगी हुई है, लेकिन होठों पे क्या है पता आपको? एक टांग पर खड़े हुए हैं, भभूत लगी हुई, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन होठों पर बीड़ी का कसबी चल रहा है। ये तप नहीं कहलाएगा, ये तो कुतप कहलाएगा। और जो जो व्यक्ति क्रोध में कोई काम छोड़ता है, चाहे भोजन का हो चाहे अलग बात हो, ये तप नहीं कहलाएगा, कुतप कहलाएगा। प्रेम पूर्वक जो छोड़ता है वह तप की श्रेणी में आता है, और जो क्रोध पूर्वक छोड़ता है वह तप की श्रेणी नहीं, कुतप की श्रेणी में आता है। एक भजन आप लोग पढ़ते हैं, गुनगुनाते हैं। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, माटी ही तप के तो कुंदन बनी है। अब देखिए उसमें बता रहे हैं कि सूरज हो चाहे माटी हो, सबको तपना पड़ता है। सूरज जब तपता है, जब जाकर आपको प्रकाश मिलता है। माटी जब तपती है, जब जाकर वह गागर बनती है, और जब गागर बन जाती है तो गागर में सागर सहज ही समाए। कि गागर के अंदर क्या होता है, सागर अपने आप आ जाता है, सारा का सारा पानी उसके अंदर आता है। कब? पहले माटी को देखा आपने, पहले मिट्टी को लाया जाता है, फिर रौंदा जाता है, फिर चाक पे चलाया जाता है, और चाक पे चलाने के बाद उसको आकार दिया जाता है, और आकार देने के बाद जब खरीदने लोग जाते हैं तो मटके को ऐसे बजाते हैं, ठोकते हैं, पीटते हैं, और तरह तरह इसको परीक्षण करने के बाद उसको घर पर लाया जाता है। तो मिट्टी पहले बार में ही कह दे मुझे तपना नहीं है, तो वह बेकार हो जाएगी। बिना तपस्या के जीवन में कुछ भी नहीं मिल सकता, बिना तप करे कुछ भी नहीं मिल सकता। आज लोग 12-12 घंटे ट्रेन में खड़े होकर निकाल देते हैं। कब? जब उनको इमरजेंसी में जाना है, वेटिंग की टिकट मिल गई है, तो वह जाकर रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसको जाना महत्वपूर्ण है। तो 12-12 घंटे खड़े रहता है, और उसको यहां पर कह दिया जाए कि भगवान जी की प्रतिमा यहां से वहां जा रही, खड़े हो जाओ। महाराज जी कमरे में बहुत दर्द है, आधे घंटे खड़े नहीं हो सकता। और भाई मेरे 1-1, 2-2, 4-4 घंटे कैसे वेटिंग लिस्ट में खड़े हो जाते हो, कैसे कैसे खड़े हो जाते हो। यही तो विचार है कि आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर सामर्थ्य है, लेकिन आप उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो, सदुपयोग नहीं कर रहे हो। जितना देर आप किसी से लड़ाई करते हो, जितना देर आप किसी से झगड़ा करते हो, उतने देर प्रभु का नाम जोर जोर से लो ना। एक आदमी आया, बोले महाराज जी मुझे चिल्ला के बात करने की आदत है। एक आदमी आया, बोले महाराज जी मुझे चिल्ला के बात करने की आदत है। तो मैंने कहा क्या क्या बात करने की आदत है? उसने अपनी बातें बताई। मैंने कहा किस समय चिल्लाते हो? चिल्लाने का भी समय होना चाहिए ना। अब रात्रि में 10 बजे 11 बजे सोने का समय तुम चिल्लाने लग जाओ, लोग पागल समझेंगे। मैंने उससे कहा कि जब चिल्लाने का मन करे, जब घर के लोग 12-1 बजे से इधर उधर हो जाते हैं, घर पे कोई न कोई जोर जोर से चिल्लाओ। तो बोले महाराज जी चिल्लाने का फायदा क्या होगा? मैंने कहा मतलब? बोले मैं लोगों के सामने चिल्लाऊंगा जब तो लोग मेरे ऊपर आकर्षित होंगे। यहाँ पे समाज में कोई जोर से बोलेगा सारा काम हो जाएगा। ध्यान रखना, जोर से बोलने वाली आवाज यही चलती है, फिर जब जरूरत पड़ेगी, जब इंसान बोल ही नहीं पाएगा। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि जिंदगी में तप करने की बहुत अवसर मिलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अच्छी तरह से तप कर लेता है, उसके जीवन में तप का उल्टा क्या होता है? तप का उल्टा क्या होता है? बोलिए, पत होता है। और पत में ना जोड़ दो तो बन जाएगा पतन। कि जो इंसान जीवन में तप नहीं करता है, उसके जीवन का पतन निश्चित हो जाया करता है। और जो अपने जीवन में तप को करता है, उसका जीवन में कभी पतन ही नहीं होता, बल्कि उत्थान ही उत्थान हुआ करता है। तपस्या, तपस्वी की महिमा गाने के लिए स्वर्ग लोक से देव भी आते हैं। तपस्या की अभी आप बता रहा हूं कि आप सब लोग भी यहां बैठे हो प्रातःकाल 7 बजे से, ये भी आप जीवन में तप ही कर रहे हो। आप घर का मोह छोड़कर यहां पर बैठे हो प्रातःकाल से आकर, ये भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में तप का ही कहीं ना कहीं आपका प्रादुर्भाव है, तप का ही आपके जीवन में आगमन। ये भी तो बहुत बड़ी बात है। आप यहां पर बैठकर पूजन कर रहे हो तो ये भी कहीं ना कहीं तप की ही श्रेणी में आ रहा है। आप यहां पर बैठकर कहीं ना कहीं माला कर रहे हो,
वो भी तप की श्रेणी में आ रहा है। अंतर इतना है कि माला जब चल रही है तो मन के तो उंगलियों पर चल रहे हैं, लेकिन मन कहां पर है ये आपको पता है। जिसका मन और हाथ की माला के दाने एक साथ एकाग्र हैं तो समझ के चलना कि वह उत्कृष्ट तप कर रहा है। और जिसका मन माला फेरते फेरते कहीं चलायमान चल रहा है वह समझना मध्यम कर रहा है। और जिसका मन माला करते करते अपने राग देश की ओर ले जा रहा है तो समझ के चलना कि वह निकृष्ट तप कर रहा है। तो उत्तम तप तो वह है कि नमोकार मंत्र का ध्यान कर रहे हो, उस समय कोई सिद्ध क्षेत्र, कोई तीर्थ क्षेत्र, कोई अतिथ्य क्षेत्र, कोई मुनि का, कोई शास्त्र का ध्यान कर रहे हो तो उत्कृष्ट तप की श्रेणी में आएगा। और मध्यम तो वह है एकाग्र मंडी लगता, यहाँ पर कोई दर्शन करने आ गया, कोई आ गया तो उस तरफ अपना भाव चला गया तो ये मध्यम है। लेकिन यहाँ पर बैठे बैठे राग देश हो रहा है तो ये आपका जो है निकृष्ट तप कहलाएगा। विचार करना है कि आपको उत्तम तप करना है, मध्यम तप करना है कि निकृष्ट तप करना है। आपको जब भोजन करना होता है, भूख लगी होती है तो आप भोजन में स्वादु भोजन करना चाहते हो, तो जिनेंद्र भगवान के जब दर्शन करने आ रहे हो, जिनेंद्र भगवान की पूजन करने आ रहे हो तो स्वाद सहित करो ना। स्वाद सहित से मतलब क्या है? एक बार किसी संत ने कह दिया कि भाई स्वाद सहित पूजन करना चाहिए। महाराष्ट्र प्रांत की बात होगी, वहां नैवेद्य में लड्डू मिठाई चढ़ाते थे। एक बंदा ने सुन लिया कि स्वाद सहित पूजन करना चाहिए, उसने लिया लड्डू मुंह में डाला, बोले आहा आहा। बोले क्या हुआ? बोले कल ही तो आपने कहा था कि स्वाद सहित पूजन करना चाहिए, तो मैं लड्डू खा खा के पूजा कर रहा हूं। जीवन में इस तरह से तप नहीं होगा। तप को समझना है, तप की बातों को समझो और जीवन का कल्याण करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली।